चलिए आगे बढ़ते हैं, बात एक बार फिर से करते हैं शंभू पुजारी मौत मसले को लेकर। अब सिविल लाइंस फाटक से तस्वीरें आ रही हैं, आपको दिखा रहा है। शंभू पुजारी मौत को लेकर तमाम मांगे थी जिनको लेकर सहमति बन चुकी है। धरना खत्म हो गया, साफ तौर से कह दिया गया। उसके बाद अब शव को यहाँ से ले जाया जाएगा अंत्येष्टि के लिए। अब लगातार ये कहा भी गया, तमाम जो अलग अलग संगठनों के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए, संत समाज के भी तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो लगातार ये मांग भी कर रहे थे कि सम्मानजनक अंत्येष्टि होनी चाहिए शंभू पुजारी की। अब चूंकि सहमति बनी, उसके बाद अब ये तस्वीर वहां से सामने आ रही है। धरना खत्म कर दिया गया। 2 घंटे से ज़्यादा चर्चा हुई सचिवालय में। महेश जोशी वहाँ पर रहे। अलग अलग मसलों को लेकर विचार विमर्श भी किया गया। क्या कुछ हो पाएगा या फिर क्या कुछ हो सकता है, इसको लेकर भी विचार। और उसके बाद अब सहमति बनी, जिसके बाद अब ये सुखद तस्वीर है, आप कह सकते हैं। जो लापरवाह अधिकारी रहे उनको एपीओ किया जाएगा, साफ तौर से कह दिया गया। साथ ही मंदिर माफी की ज़मीन को लेकर कानून की दरकार। अब कमेटी गठित है, अलग अलग राज्यों का अध्ययन करेगी कमेटी। उसके बाद कोई रिपोर्ट तैयार होगी जिस पर सरकार आगे बढ़ेगी। 2-3 दिन से जो बवाल चल रहा था जयपुर में, पहले दौसा के महुआ में बवाल हुआ, उसके बाद पूरा धरना शिफ्ट हुआ जयपुर। उसके बाद अब ये तस्वीर है। इसी पर ऐश्वर्या मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, धरना खत्म हुआ, अब चूंकि अब सभी वापस लौटेंगे, अभी तस्वीरें वहां से भी आ रही हैं, शव को ले जाया जाएगा सीधे अंत्येष्टि के लिए। देखिए, शव को ले जाने के लिए वाहन आ चुका है। आपको सुरेंद्र सैनी मेरे साथी कैमरामैन दिखाएंगे कि ये पार्थिव देह है शिब्बू पुजारी की, जो कि टीकरी जाफरान गांव महवा के पास में जो गांव है वहां के पुजारी थे। तमाम तरीके की बातें अब खत्म हो गई है, सहमति बन गई है। और यहाँ पर कुछ संत समाज के लोग थे जिन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी आभार जताया है, संत समाज के लोगों ने। और जब हमने बातचीत की कि इसे सियासी तौर पर मोड़ा गया क्या, तो भाजपा के नेताओं का कहना था, खासतौर पर किरोड़ी लाल मीणा की सियासी नहीं है, इसमें महेश जोशी की भी सहमति है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अब चीज खत्म हो गई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि राजस्थान भर के लोगों को इंतजार था कि अंत्येष्टि कब होगी, क्योंकि 10वां दिन आज है और कहते हैं कि जब तक पंच तत्व में विलीन नहीं हो जाती पार्थिव देह, तब तक मुक्ति नहीं मिलती है। यहाँ पर एक महिला नेता है सुमन शर्मा, जो लगातार शुरुआत से ही जुटी हुई थी, यहाँ पर मौजूद थी। इनके पीछे की तरफ संत समाज के 2 संत आए हुए हैं जो यहाँ पर आज सुबह से माला फेर रहे थे, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले सरकार का आभार जताया है, किरोड़ी लाल मीणा का, भाजपा का आभार जताया, सभी का आभार जताया है। और अब आपको हम लिए चलते हैं, दिखाते हैं कि इस वाहन में महुआ तक ये पार्थिव देह जाएगी शिब्बू पुजारी की। और तमाम चीजों पर जो सहमति बनी है उसको लेकर यहाँ लोगों में भी खुशी है। पहले पोस्टमार्टम किया जाएगा एसएमएस अस्पताल में और उसके बाद जो है वो महुआ के लिए रवाना होगी, पोस्टमार्टम के लिए रवाना हो रही है। पोस्टमार्टम किया जाएगा थोड़ी देर में। जी, पहले आज सुबह से वार्ता का जो क्रम बना, उसके बाद में जो सहमति बनी और आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, सतीश पुनिया जी ने और डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने सारी बातें बताई। कितनी देर में अब पार्थिव देह को रवाना किया जा रहा है पोस्टमार्टम? 5 से 10 मिनट में पार्थिव देह को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करेंगे। अब आप तमाम लोग कुल मिलाकर संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल। जिस विषय को लेके शंभू शर्मा जी ने शहादत दी और मंदिर माफी की जमीनों की जो बात थी उसके लिए कानून की बात हुई, बाकी जो उनसे जुड़े विषय उन पर भी मिलाकर कहा जाए तो तमाम जो विषय हैं उनको लेकर सहमति बन गई है। सहमति बनने के बाद अब की जो स्थिति है उस स्थिति के लिहाज से भी हम देखते हैं। सुमन शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सुमन जी, जिस बात को लेकर इंतजार था अब खत्म हुई है, अब इसे राजनीतिक तौर पर भी देखा गया क्या? अब ओवरऑल देखा जाए तो महेश जोशी जी के भी हस्ताक्षर हैं और सरकार आंदोलनकारियों की तरफ से आप सभी के हस्ताक्षर है, बात बन गई है। देखिए, देर आए दुरुस्त आए, धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि सरकार की भूमिका रही, महेश जोशी जी की मध्यस्थता रही। लेकिन इतना लंबा जो समय हुआ वो बहुत पीड़ादायक रहा। अंततः शंभू जी को ये धन्यवाद बहुत जाता है। मैंने कहा कि शंभू शिव बने और शिव बन के मुझे लगता है सारे पुजारियों का कल्याण कर गए। सरकार को जो हम लोग की जोर थी इस बात पे कि ये ऑर्डिनेंस लाए, पुजारियों के साथ जो हत्या का सिलसिला चल रहा है मंदिर माफी जमीन के, उसके लिए भी राजी हुए। तो सरकार को राजेश जी, कुछ ब्राह्मण संगठन कह रहे थे कि उन्हें आप नहीं लेके गए, अकेले चले गए। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। विप्र फाउंडेशन की तरफ से ऐसी कोई रोक नहीं थी। हम वहाँ गए, जो सरकार ने बुलाया। पिछला प्रतिनिधि मंडल जब सरकार के गया था तो जो लोग गए थे उन्हीं को वापस उन्होंने बुलाया। और 3 रोज से इसमें अथक प्रयास विप्र फाउंडेशन यहाँ कर रहा है। तो अगर सरकार ने नुमाइंदों के रूप में बुलाया है तो उसमें मेरी तरफ से ऐसा कोई नहीं। अब हम संत समाज से भी बातचीत। अब ये अच्छी खबर है, पुलिस की टीम है, पुलिस अधिकारियों की, जो इस पूरे आंदोलन के दौरान
उनको ये दरकार भी दी। अब चूंकि सहमति बन चुकी है, सभी अपने अपने घर वापस लौटेंगे। अभी वहां पर वाहन आ चुका है जिसमें शव को अंत्येष्टि के लिए महुआ लिया जाएगा। अब राहत वाली खबर भी है सभी के लिए, क्योंकि मंदिर माफी की जमीन को लेकर कानून की दरकार लंबे वक्त से थी। अब सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है कहीं ना कहीं। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या तमाम जानकारियों के लिए भी और मौके से जानकारी देने के लिए। अब पूरे मामले की जांच पड़ताल होगी, जो लापरवाह हैं उन पर कार्रवाई होगी। साफ तौर से कह दिया गया, सभी जो अधिकारी शामिल रहे उनको एपीओ किया जाएगा। लाठीचार्ज मामले में जगदीश सैनी की मौत की भी जांच होगी गंभीरता से। और शंभू पुजारी मसले को लेकर जो बवाल चल रहा था, अब वो थमता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो अगवानी भी इस पूरे धरने की कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया कि अगर देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने बात मान ली है तो अब धरना खत्म कर दिया जाएगा, अब अंत्येष्टि की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। अब थोड़ी देर के बाद शव यहाँ से दौसा के लिए रवाना किया जाएगा, वहीं पर सम्मान पूर्वक अंत्येष्टि होगी शंभू पुजारी की, जिसकी दरकार इन लोगों को भी थी। अलग अलग संगठनों के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं बड़ी संख्या में, जो सुबह से ही धरने पर बैठे हुए हैं, आप कहिए या फिर 2-3 दिनों से लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं, जिनकी भी मांग ये थी कि सरकार इनकी बात सुने, इन पर विचार करे। जो इनके मुद्दे हैं, जो इनके विषय हैं, जो पॉइंट्स हैं, उन पर सरकार को सोचना होगा, विचार करना होगा। सरकार ने किया भी। चीफ व्हिप महेश जोशी ने चर्चा की, सचिवालय में 2 घंटे तक डेलीगेशन के साथ बातचीत हुई और उसके बाद अब हल निकला है। और अब यहाँ से सीधे शव को दौसा के लिए रवाना किया जाएगा। ये लोग भी शव के साथ ही वहाँ पर जाएंगे और अंत्येष्टि वहीं पर होगी।